किसी ने क्या खूब कहा है, जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन हो और सीखो ऐसे कि आप हमेशा रहने वाले हो। नमस्कार, मैं हूं नूतन आर्या। मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। ये आगे आने वाले 4 मिनट आपकी नकारात्मक सोच को बदल देंगे। तो शुरू करते हैं। एक बार एक राज्य में तलवारबाज रहा करता था और उसकी तलवारबाजी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसने अपने राजा को कई लड़ाइयां अकेले के दम पर जिताई थी। राजा ने उसे सेनापति की उपाधि दे रखी थी, लेकिन कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है। उसका भी समय चला गया। वह बूढ़ा होने लगा। उसे लगा, मेरी यह तलवारबाजी की कला मेरे जाने के बाद किसी की काम नहीं आएगी, तो क्यों ना इस विद्या को किसी को सिखाया जाए। तो वह राजा के पास गया और कहा, मेरा यह तलवारबाजी का ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाए और जो सीखना चाहता है वो मेरे पास आ जाए। राजा बहुत मानता था उस सेनापति को, तो राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे सबसे बड़े तलवारबाज आपको तलवारबाजी सिखाना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहें। लोगों ने सुना। अगले दिन से उनके पास शिष्य आने शुरू हो गए। वे लोगों को सिखाने लगा, वे गुरु बन गए। शिष्य तैयार होने लगे, पर उन शिष्यों में एक ऐसा शिष्य था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जिसमें कुछ अलग बात थी। सीखते सीखते उस शिष्य को लगने लगा कि मुझे इतना आ गया कि गुरु को भी नहीं आता। उस शिष्य को घमंड आने लगा। उस शिष्य ने राजा से जाकर कहा, राजा जी, मुझे भी सेनापति बनाइए, क्योंकि मुझमें उनसे ज्यादा प्रतिभा है, उनसे ज्यादा तलवारबाजी आती है। राजा ने सोचा कि कल तक जो शिष्य सीख रहा था, आज सेनापति बनना चाहता है, अपने गुरु को चैलेंज करना चाहता है। राजा ने कहा कि अगर तुम्हें इतना ही लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो तुम्हें अपने गुरु के साथ मुकाबला करना होगा, तलवारबाजी करनी होगी। सेनापति तक बात पहुंचाई गई कि आपका शिष्य आपको चैलेंज दे रहा है, आपसे मुकाबला करना चाहता है। सेनापति जी ने सोचा, वाह, ये शिष्य तो बड़ा कमाल निकला। जब शिष्य ने सुना कि गुरु ने चैलेंज स्वीकार कर लिया है, तो शिष्य घबरा गया। शिष्य ने सोचा कि मेरा गुरु जो बूढ़े हो गए हैं, मेरे साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हुए हैं, शायद उन्होंने मुझे कुछ बातें नहीं सिखाई है। अब शिष्य को चिंता सताने लगी। शायद कोई ऐसी ट्रिक है जो उनके पास है, मेरे पास नहीं है। उन्होंने मुझे वो ट्रिक नहीं सिखाई है और उसी ट्रिक से वो मुझे हरा देंगे। अब इसी चिंता में बात बढ़ने लगी। राजा ने इधर डेट डिसाइड कर दी। अगले 5 दिन के बाद मुकाबला होने वाला था। वो जो शिष्य था अपने गुरु पर नजर रखने लगा, छुप छुप कर देखने लगा कि वो क्या कर रहे हैं। एक दिन गुरु जो था, यानी कि जो बूढ़ा तलवारबाज था, एक दिन लोहार के पास गया और कहा कि 15 फुट लंबी मियान बना दो और तलवार बना दो। शिष्य घर आया और सोचने लगा, गुरुजी क्या करेंगे 15 फुट लंबी तलवार से? क्या मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे? उसे बहुत चिंता हुई। फिर उस शिष्य ने कुछ पल सोचा और वो फिर एक दूसरे लोहार के पास गया और कहा, 16 फुट लंबी तलवार बना दो, 1 फुट एक्स्ट्रा लंबी। मुकाबले का दिन आ गया। 5 दिन के बाद मुकाबला देखने के लिए पूरा राज्य इकट्ठा हो गया। बूढ़ा गुरु और वो शिष्य, जिसे लगता था कि उसे गुरु से ज्यादा मालूम है, मैदान में उतरे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गुरु ने तलवार निकाल के शिष्य की गर्दन पर रख दी। शिष्य जो था वो तलवार से मियान निकालता ही रह गया, क्योंकि गुरु ने 15 फुट लंबी तलवार बनवाई थी, लेकिन शिष्य ने 16 फुट लंबी तलवार बनवा ली थी। ये छोटी सी मजेदार कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिस किसी को लगता है कि उसको दुनिया में सब कुछ आता है, मैं ही हूं बस, वो गलत है। मैं भी हूं, यह चल सकता है। जिंदगी में जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन आप बढ़ना बंद कर देंगे। तो अपने ज्ञान पर कभी भी घमंड ना करें और हमेशा सीखते रहे। तो कैसे लगे आप सभी को मेरी यह पहली मोटिवेशनल मजेदार स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए थिंक गुड, डू गुड एंड फील गुड।